हाउ टू यूज MACD। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने कभी न कभी इस इंडिकेटर के बारे में तो सुना ही होगा, बट शायद आपको ये प्रॉपरली यूज करना ना आता हो। इफ़ यस देन यहाँ मैं आपको MACD इंडिकेटर स्टेप बाय स्टेप यूज करना सिखाने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा MACD क्या है, लाइन क्रॉस ओवर एंड हिस्टोग्राम का यूज, एंट्री एंड एग्जिट कैसे डिसाइड करें, MACD से जुड़ी कुछ ज़रूरी चीज़ें एंड लास्टली अ प्रो टिप फॉर बिगिनर्स। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं MACD है क्या। MACD का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बट है बहुत सिंपल, जो बताता है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं या सेलर्स। इसमें दो मूविंग एवरेज लाइंस होती हैं, एक फास्ट लाइन और एक स्लो लाइन। इन दोनों के बीच का गैप या इनका क्रॉसओवर हमें सिग्नल देता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। बट रिमेंबर, सिर्फ लाइन देखना इज़ नॉट इनफ। असली मैजिक तब होता है जब ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जो है सिग्नल लाइन क्रॉसओवर। अब इमेजिन करो आप एक रेस देख रहे हो, जब तेज दौड़ने वाला स्लो दौड़ने वाले को क्रॉस करता है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ गई। एग्जैक्टली वैसे ही जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है, इट मीन्स बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। और जब MACD लाइन नीचे क्रॉस करती है, इसका मतलब सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हर बार ये सिग्नल सही नहीं होता, कभी कभी ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो फिर क्वेश्चन है कि असली और फेक सिग्नल कैसे अलग करें। इसका आंसर पाने के लिए आपको MACD का एक और फीचर समझना जरूरी है, हिस्टोग्राम। MACD का एक हिडन हीरो है हिस्टोग्राम। चार्ट पे जो बार्स आप देखते हो वो एक्चुअली MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस होता है। अगर बार्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और अगर बार्स नीचे गिरने लगते हैं तो ये सिग्नल है कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बट अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही काफ़ी है, तो वेट, क्योंकि अब आता है वो कॉन्सेप्ट जो बिगनर्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस। ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी चार्ट का प्राइस नीचे गिर रहा होता है, लेकिन MACD हिस्टोग्राम या लाइन ऊपर जा रही होती है। इसे कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, जो सिग्नल देता है कि प्राइस ऊपर टर्न ले सकता है। एंड इसका रिवर्स, अगर प्राइस ऊपर बट MACD नीचे जा रहा है, इट मीन्स बियरिश डाइवर्जेंस, यानी डाउनफॉल आ सकता है। नाउ सिग्नल तो समझ आ गए, बट प्रॉफिट तो तभी होगा जब आपको इस इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेना आएगा। तो चलिए जानते हैं परफेक्ट एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी। इस इंडिकेटर के हिसाब से बेस्ट एंट्री तब होती है जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करे और हिस्टोग्राम पॉजिटिव जोन में हो, एंड अगर इसके साथ डाइवर्जेंस का सपोर्ट मिल जाए तो समझ लो ये एक स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल है। वहीं एग्जिट के लिए आपको रिवर्स सिग्नल देखना है, जैसे कि MACD नीचे क्रॉस करे या हिस्टोग्राम मोमेंटम लूज करना स्टार्ट करे, तो यू शुड एग्जिट द ट्रेड। बट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंडिकेटर आपको सिर्फ संकेत देता है, कंफर्मेशन नहीं। सो यू मस्ट नो अबाउट लिमिटेशन ऑफ MACD। हर इंडिकेटर की एक लिमिट होती है, वैसे ही MACD भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। कभी कभी साइडवेज मार्केट में ये आपको मल्टीपल फॉल्स सिग्नल देगा, मतलब एक ही दिन में बाई और सेल दोनों, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। एंड इसका सोल्यूशन है MACD को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल या किसी और इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके यूज करना। ओके, नाउ मूव टू अ बोनस टिप। MACD को हमेशा पहले हायर टाइम फ्रेम पे चेक करो, जैसे डेली या 4 आवर चार्ट। अगर वहाँ ट्रेंड क्लियर दिख रहा है और फिर आप छोटी टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हो, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये सिंपल हैक आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचाता है, जिससे आपके ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था MACD इंडिकेटर। बट अगर आप सच में मार्केट में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी चाहिए, जिन्हें जानने के लिए आप स्क्रीन पर दी गई वीडियो को देख सकते हो।